आप जानते हैं, आप जिन प्लांट्स को घास समझकर छोड़ देते हैं वो एक्चुअल में घास नहीं बहुत खास है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही औषधीय पौधों के बारे में जो कि हमारे शरीर की कई सारी बीमारियों को दूर करते हैं, बट हमें तो उनके बारे में पता नहीं होता और हम उन्हें घास समझकर छोड़ देते हैं। तो चलिए आज मैं आप सबको इन्हीं के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों आज मैं आप सबको ऐसे प्लांट्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्हें आप घास समझ के छोड़ देते हैं। सबसे पहला प्लांट ये है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गूज फूड्स और हिंदी में इसे कहा जाता है बथुआ। तो अब जान लेते हैं इस बथुआ के फायदे क्या हैं और इसे किस तरह से खाया जाता है जिससे कि ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। बथुआ में कई प्रकार के क्षार तथा लवण पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की कई सारी बीमारियों से हमें मुक्त करते हैं। यह हमारे पेट के कई सारे रोगों को जड़ से खत्म करने का कार्य करते हैं। इसीलिए कभी भी आपको ये बथुआ कहीं पर भी दिखे, नॉर्मली कहीं पर भी आसानी से उग जाता है। जैसे यहाँ पर लगाई थी हल्दी, तो हल्दी के बीचों बीच ही ये उग गया है। यह नेचुरली जो खुद उगती हैं उनके तो वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इसीलिए आपको भी ये बथुआ कहीं पर भी दिखे इस प्रकार का ये होता है। और इसका ये पौधा देखिए कितना बड़ा हो चुका है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। इसे आप साग के रूप में भी खा सकते हैं। जैसे आप सरसों का साग बनाते हो तो इसके पत्तों का प्रयोग आप साग में डालकर कर सकते हैं। और जैसे अगर आपने इसके ज़्यादा फायदे लेने हो तो आप इसे अकेले भी खा सकते हो। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए हम तो इसे सरसों के साग में डालकर ही खाते हैं। और जैसे कि हम पालक और आलू की सब्जी बनाते हैं, इसी प्रकार से इसे भी पालक की जगह प्रयोग करके और साथ में आलू डाल के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये था हमारे यहाँ का पहला प्लांट जिसे आप घास समझ के छोड़ देते हैं, बट एक्चुअल में इसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। अगर आपको भी बीमारियों से निजात पानी है तो इस हेल्दी फूड को अपने खाने में जरूर इन्वॉल्व करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और भी कई सारे ऐसे हमारे यहाँ पर प्लांट्स हैं जिनको आप घास समझते हैं बट एक्चुअल में वो काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं। लेकिन प्लांट आ जाता है ये जिसे कहा जाता है चौलाई और हम इसे कहते हैं चलेरी। तो इस चलेरी का प्रयोग हम भाजी के रूप में भी कर सकते हैं, मतलब इसे सिंपली भी इस तरह से आप बनाकर खा सकते हैं। तो इसके मैं फायदे बता दूं आपको। करता है, रक्त को साफ करता है। चौलाई का प्रयोग बवासीर, सांसी और सांस से संबंधित रोग और रुक रुक के पेशाब आने जैसी समस्याएं और आंतों के रोग और लुकेरिया आदि ऐसी बीमारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो इसे भी आप घास समझ के कभी भी छोड़े ना, इसका भी प्रयोग अपने खाने में ज़रूर करें। अगर आप ऐसे हेल्दी फूड्स को अपनी डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर लेंगे, डैम श्योर आपको कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं हो सकती। और हम भी इसका प्रयोग अपने खाने में करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए ताकि आप भी हेल्दी फूड अपने खान पान में इन्वॉल्व कर पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई सारे प्लांट्स हमारे यहाँ पर हैं जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं। तो आज मैं आपको इन सब से ही रूबरू करवाऊंगी। थर्ड नंबर पे आ जाता है ये वाला प्लांट जिसे कहा जाता है फर्न। और आप देख रहे होंगे ये वाली चीज़, तो इसे ही फर्न कहा जाता है। तो ये कुछ इस टाइप से होती है और इसे आप घास या वेस्ट चीज़ समझ के तो बिल्कुल भी ना छोड़े। ये आपको पानी वाली जगह पर कहीं भी मिल सकती है जहाँ पर नमी हो। देखिए ये यहाँ पर लगी हुई है साइड में, क्योंकि यहाँ पर नमी बरकरार रहती है। और इसे भी सब्जी के रूप में ग्रहण किया जाता है और इससे भी कई सारी हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। तो आपको कभी भी ये नमी वाले स्थान पर कहीं भी मिले, ये इस प्रकार से होती हैं, तो इनको ज़रूर खाएं, इनका आनंद ज़रूर लें। और जो चीज़ें नेचर खुद उगाता है उस चीज़ का तो स्वाद ही अलग होता है। चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी कई सारे अन्य जड़ी बूटियाँ। पर पे जो प्लांट आता है वो है ये, तो इसका नाम है जलकुंभी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वाटर क्रेस। ये हमेशा पानी वाली जगह पर ही उगता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पानी है, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से। अब जान लेते हैं इस जलकुंभी के फायदे क्या हैं। यह जलकुंभी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से हमें लड़ने में क्षमता प्रदान करता है, हृदय के रोगों से भी और डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारियों से भी लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। और ये मोटापे को भी कम करता है, रक्तचाप को भी कम करता है
अगर हम इसका अधिक सेवन करेंगे तो ये हमारी शरीर की जो ऊर्जा है उसे काफी मात्रा में बढ़ा देता है। और इसका नाम जलकुंभी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पानी में ही उगता है बिना मिट्टी की सहायता से। और इसका आप सेवन किस तरह से कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। आप इसका प्रयोग साग के रूप में भी कर सकते हैं और भाजी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप इसे अपने घर पर उगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इस तरह निकालकर घर में पानी का एक कंटेनर भर लेना है, उसमें इसे लगा देना है। थोड़े ही दिनों में इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आप जलकुंभी घर पर ही इस तरह से तैयार कर सकते हैं। फिर इसका आप सेवन डेली भी कर सकते हैं। तो आपको ये जलकुंभी कैसी लगी और इसके फ़ायदे कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसे थोड़ा ध्यान से भी देख लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे देखते हैं और कौन कौन से ऐसे औषधीय पौधे हैं जिन्हें हम खाकर अपनी सेहत को और भी ज़्यादा सेहतमंद बना सकते हैं। और हम बात करेंगे इस प्लांट की जिसे टारो कहा जाता है और हिंदी में इसे अरबी कहा जाता है। इसके जो ये पत्ते हैं ये भी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ज़्यादातर लोग इसे खाते भी हैं बट उन्हें इसके फायदे पता नहीं होते। चलिए जानते हैं इसे खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोगों से हमें निजात मिलेगी। सबसे पहले कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में हमें ये क्षमता प्रदान करता है। हृदय से संबंधित बीमारियों से भी बचाव करता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से भी लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। और इसमें सोडियम की मात्रा पाई जाती है कि इन सभी बीमारियों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। अरबी वजन को भी कम करती है और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। तो अब आप इसके फायदे जान गए हैं और गर्मियों के सीजन में भी ये लगती है। इसका आनंद जरूर लें और इसे वेस्ट समझ के तो बिल्कुल भी ना छोड़े। इतने ज्यादा फायदे जानने के बाद इसे खाना तो बनता है। और इसकी तासीर गर्म होती है तो इसका सेवन कम ही करें पर करे जरूर। तो ये आज के हमारे औषधीय पौधों में से लास्ट पौधा था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हम गांव से हैं तो हमारे यहाँ पर ऐसे कई अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में मुझे भी जानना बाकी है और आप सबको भी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा नेक्स्ट टाइम मुझे ये बता देना कि मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए। क्या आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती है? सो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तभी मैं नेक्स्ट वीडियो इन औषधीय पौधों पर बनाऊंगी। इन पर नहीं बनाऊंगी, अगले औषधीय पौधे ढूंढूंगी जो कि हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होंगे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लेना और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए जी, राधे राधे, मिलते हैं कल।